आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देखकर और सुनकर हो सकता है आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा के गांव कोंडावत की हैं, जहां पर एक साथ 8 अर्थियां निकाली गईं। एक साथ 8 शवों का अंतिम संस्कार हुआ और इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। जिन लोगों का अंतिम संस्कार हुआ उनकी उम्र 21 साल से लेकर 48 साल तक थी। किसी की 4 बेटियां और 1 बेटा था, तो किसी के ऊपर बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थी। लेकिन आखिर खंडवा में ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसके कारण एक साथ 8 अर्थियां उठानी पड़ी और 8 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोंडावत के गांव की ये तस्वीरें हैं, जब गणगौर के विसर्जन के लिए एक अर्जुन नाम का युवक कुएं की सफाई करने के लिए उतरता है और जहरीली गैस का शिकार हो जाता है। दम घुटने के कारण अर्जुन की मौत हो जाती है। अर्जुन उससे पहले ऊपर खड़े लोगों को आवाज देता है और अर्जुन को बचाने के लिए एक के बाद एक 7 लोग कुएं के अंदर उतरते हैं और सभी 7 की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। और 3 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 8 लोगों के शवों को कुएं से बाहर निकाला जाता है। कुएं में गंदगी और जो मलबा जमा हुआ था, जो दलदल थी, उसी के कारण जहरीली गैस का निर्माण हुआ और उसी के कारण अर्जुन समेत 8 लोगों की मौत हो जाती है। अब हम आपको बता दें कि जिन 8 लोगों की कुएं में उतरने के कारण मौत हुई, उनमें से किसी की उम्र 21 साल, किसी की 25 साल, तो किसी की 40, तो किसी की 38 साल उम्र थी। किसी के 4 बेटियां और 1 बेटा था, तो किसी के ऊपर बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब इन 8 की अर्थियां एक ही गांव से निकाली गईं। इन 8 का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है खंडवा कलेक्टर और एसपी का, आप उससे जानिए। जैसा कि हम जानते हैं, दुखद घटना आज कोंडावत में हुई है, जहां पर गंगौर माता जी का जो त्यौहार है उसकी तैयारी करने के लिए जो हमारा ये पारंपरिक बावड़ी है उसकी सफाई के लिए कुछ लोग उतरे थे। चूंकि कुछ एक गैस का निर्माण हुआ अंदर, काफ़ी समय से ये कुआं उपयोग में भी नहीं था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और लगभग 8 लोग इस कुएं में फंस गए थे। लगभग 4 बजे के बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और होमगार्ड की कंबाइंड टीम के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है। अभी पिछले कुछ घंटों में प्रयास करने के बाद सभी 8 बॉडीज़ को निकाल लिया गया है और जो हमारा नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ को भेज दिया गया है। सर, क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं सर? हाँ, जैसा कि बताया कि ये बावड़ी बहुत समय से उपयोग में नहीं आ रही थी और यहाँ पर अमूमन ये बताया जा रहा है ग्रामीण जनों के द्वारा कि इस बावड़ी का उपयोग मात्र विसर्जन में ही किया जाता है। तो बहुत समय से अनुपयोगी होने की वजह से, कुछ कचरा जमा होने की वजह से स्वाभाविक रूप से कई बार इस प्रकार की गैस का निर्माण हो जाता है। यदि हम प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली मदद की बात करें तो प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। में अभी तक कुल 8 लोगों के डूबने की संभावना कुएं में थी। इसमें से 5 डेड बॉडी निकाल ली गई हैं और अभी 2 डेड बॉडी जो अंदर दिख रही हैं उनको भी हम लोग निकाल रहे हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन और यहाँ गांव के आसपास के सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी इनको बाहर निकाल दें। अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार कल गणगौर माता का विसर्जन होना है। वो परंपरागत रूप से गांव के बीच में स्थित इसी कुएं में विसर्जन किया जाता था। उसी की साफ सफाई के लिए पहले 3 लोग अंदर गए थे और जब वो अंदर डूबने लगे तो उनको बचाने के लिए 5 लोग और गए और दुर्भाग्य से वो सभी लोग अंदर ही फंसे रहे। इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने का भी ऐलान किया। लेकिन उन आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं जिनके घर का चिराग, जिनके घर का सदस्य इस हादसे का शिकार हो गया है। इस खबर से जुड़ा कोई भी कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बनाएं।